हिमाचल प्रदेश में रफ्तार पकड़ते सेब सीजन पर मानसून की भारी बारिश ने ब्रेक लगा दी है। सेब सीजन के बीच लगातार हो रही बारिश की वजह से ऊपरी शिमला का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा कोकू नाला पुल के साथ लगती सड़क भी टूट गई है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मौसम सामान्य होने के बाद सरकार युद्ध स्तर पर ही रिस्टोरेशन का कार्य शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार हर स्तर पर लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। पुल के साथ लगती सड़क टूटने की वजह से पुराने मार्ग का विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य भी लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार तक शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला लिया गया है। यदि स्थिति सामान्य नहीं होती है तो इस फैसले को दोबारा से आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के चलते भारी नुकसान हुआ है। सरकार आम जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव। अप्रत्याशित वर्षा से ऊपरी शिमला में भी मैं समझता हूँ, चाहे सड़कों की बात हो, जो अन्य हमारी मूलभूत आवश्यकता है, वो सभी प्रभावित हुई है। और जैसे आपने NH 705 यानी जो हमारा ठियोग से लेके रूडू तक जो हमारी ऊपरी शिमला की जीवन रेखा है, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। और विशेष रूप से जो हमारा कोकुनाड़ा के साथ जो पुल लगा है, जो भी साल डेढ़ साल पहले लगा था, उसकी एक विंग वॉल डैमेज हुई है। और उसका तो चलो रिपेयर रिस्टोरेशन का काम जैसे मौसम खुलेगा उसके बाद प्रारंभ करेंगे। लेकिन साथ में ही हमारा प्रयास है कि जो साथ में जो पुरानी हमारा जो ब्रिज बना हुआ है, जो पुरानी हमारी टीकेच रोड का पार्ट था, उसको फिर से उसको चालू किया जाएगा, ताकि जो ऊपरी शिमला की हमारी जो जीवन रेखा है, इसमें यातायात बाधित ना हो। तो अगर बात करें मुख्यमंत्री की क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जो आज उन्होंने रिव्यू मीटिंग भी ली, कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सुचारू रूप से सेब सीजन चले। अब ये देव प्रकोप है, प्राकृतिक आपदा है, और जैसे ही मैं समझता हूँ ये मौसम हमारा थोड़ा बेहतर होगा, उसके बाद रिपेयर रिस्टोरेशन का आपका वॉर फुटिंग पे सभी सड़कों का कार्य चलेगा। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह का मैं समझता हूँ स्टैंडिंग ऑर्डर्स माननीय मुख्यमंत्री ने PWD डिपार्टमेंट को भी, और जो अन्य हमारे विभाग है, चाहे वो बिजली की बात हो, विद्युत क्षेत्र की बात हो, जल शक्ति विभाग की बात हो, हमारे ज़िले से संबंधित ही नहीं पूरे प्रदेश से संबंधित उन्होंने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे दिए हैं। और हम इसमें कार्य करने में लग चुके हैं। वैकल्पिक व्यवस्था पहले से ही वहाँ पर जो पुराना हमारा टीकेच रोड का जो ब्रिज है, उसको पुनः प्रारंभ किया जाएगा। वो भी लगभग ठीक कंडीशन में। और जो ये आपका नया ब्रिज अभी जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी भी एक विंग वॉल डैमेज हुई है, और इसकी रिपेयर रिस्टोरेशन का कार्य भी जैसे ही मौसम खुलेगा वो प्रारंभ करेंगे। और तब तक हमारा प्रयास रहेगा कि जो पुराना आपका जो ब्रिज है, उससे यातायात ऊपरी शिमला का चले। हम हर पल हर बात को लेके मैं समझता हूँ निर्णय ले रहे हैं, और ये भी हमारे संज्ञान में है। और आवश्यकता पड़ेगी तो इसके बारे में हम, क्योंकि 10 और 11 यानी आज और कल तो वैसे ही छुट्टी डिक्लेयर हुई है आपकी स्कूल और कॉलेजेस में, अगर आवश्यकता होगी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। हम हर बात पे अपनी नज़र रखी हुई है। सर, शिक्षा से जुड़ा है TT भर्ती के बारे में भी मैं समझता हूँ सरकार अपने हर स्तर पे प्रयास कर रही है। लेकिन जो आज प्राथमिकता ही जो प्राकृतिक है, और जैसे ही थोड़ा ये सारी बातें सामान्य होगी, तो चाहे NTT की बात है, और भी जो हमारी प्रमोशन के माध्यम से या फिर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट है, इनको फिलअप करने की प्रोसेस प्रारंभ होगा। लेकिन अभी पूरी गवर्नमेंट का एक ही जो मैं समझता हूँ फोकस है, प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो ये प्राकृतिक आपदा को डील करना है। सर, भारी वर्षा के कहर से अगर बात की जाए, प्रदेश भर में कितने शिक्षा संस्थान? लगभग 15,000 से अधिक तो हमारे अपने सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस है, और लगभग मैं समझता हूँ 1,500-2 हज़ार हमारे गैर सरकारी संस्थान भी सभी प्रभावित हुए हैं। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ जान है तो जहान है। अभी हमने स्टूडेंट्स की सेफ्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, पैरामाउंट है, और जो हमने निर्णय लिया है इस बात को देख के लिया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी इसको हम एक्सटेंड भी करेंगे।